जय हिंद। प्यारे बच्चों, आज के क्लास में त्रिभुज से रिलेटेड जो क्वेश्चन बचे हुए थे, अभी 60वें क्लास में आपने देखा था त्रिभुज के कुछ क्वेश्चन आंसर, और आज 61वां क्लास है। इसमें त्रिभुज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बचा हुआ था, वो सारे आपके सामने आएंगे बारी बारी से। देखिए, पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में बीसी की समांतर रेखा एबी और एसी को क्रमशः पी तथा क्यू पर काटती है। यदि ए बी अनुपात एपी बराबर 5:3 है तो ए क्यू अनुपात क्यू सी का मान क्या होगा। ठीक है, रेशियो दिया है। देखिए, फिगर पहले बनाएंगे। फिगर ऐसे देखिए, मान लेते हैं कि त्रिभुज ए बी सी है, ए है, बी है और सी है। देखिए, जियोमेट्री में मान के चलिए कि अगर फिगर बना लेते हैं तो पूरा सवाल लग जाएगा। 80% सवाल फिगर से ही रिलेटेड होता है जियोमेट्री में। बीसी की समांतर रेखा, देख बीसी यही है ना, इसके एक समांतर रेखा है, वह ए बी और ए सी को पी और क्यू पर काटती है। ठीक है, क्वेश्चन जैसे कह रहा है वैसे फिगर बन गया है। पी और क्यू पर काटती है। ए बी अनुपात ए पी, देखिए ए बी क्या है, ये टोटल है ना, टोटल कितना है, 5 है। और देखिए ए पी कितना है, 3 है, यानी कि ए पी ये वाला भाग 3 है। भाई टोटल 5 है, ये 3 है, तो ये क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि ए क्यू अनुपात क्यू सी, ए क्यू अनुपात क्यू सी, यानी कि ये रेशियो पूछ रहा है, एक्स रेशियो वाई। त्रिभुज का एक प्रमेय होता है, ध्यान दीजिए कि किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर रेखा अन्य दो भुजाओं को अगर काटती है तो वो शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में काटती है। आप समझ रहे हैं, नहीं समझ, देखिए एक बार और। त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर रेखा अगर शेष दो भुजाओं को काटती है तो वो शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में काटती है। समान अनुपात का मतलब ये रहा कि ये रेशियो 3:2 है, तो यह भी रेशियो 3:2 होगा, यानी कि ए क्यू अनुपात क्यू सी क्या होगा, 3:2। ठीक है, आपका आंसर भी यही है। ठीक है, तो ये प्रमेय, अच्छा एक प्रमेय और इसमें है कि अगर इसके समांतर रेखा अगर काटती है पी और क्यू पर, अगर ये दोनों बराबर है, मान ली कि ये और ये दोनों बराबर है, तो ये भी दोनों बराबर होगा आपस में, ये दोनों आपस में बराबर होगा, ये भी दोनों आपस में बराबर होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मध्य बिंदु पर काटे, अगर मध्य बिंदु पर दोनों काटे तो इसकी लंबाई का आधा ये लंबाई होगा। इसकी लंबाई मान लेते हैं कि अगर कैपिटल ए है, इसकी लंबाई a/2 होगा, तब जब यह मध्य बिंदु पर काटेगा तब। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अब दूसरे क्वेश्चन पे। देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि दो समद्विभुज के शीर्ष कोण बराबर है और उनका क्षेत्रफल 9:16 के अनुपात में है, उनकी तदनुरूपी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। देखिए, फिगर बनाएंगे इसका। दो समद्विभुज का मतलब होता है कि समद्विबाहु त्रिभुज है दो। ठीक है, मान लेते हैं एक त्रिभुज ये है, ये दोनों भुजा बराबर हैं आपस में। एक दूसरा त्रिभुज मान लेते हैं ये है। ठीक है, इसका ये भुजा और ये भुजा बराबर है। कह रहा है कि इसके शीर्ष कोण बराबर है, यानी कि मान लेते हैं ये शीर्ष कोण अगर एक अंश है तो ये भी एक अंश होगा। उनका क्षेत्रफल 9:16 है। मान लेते हैं इसका क्षेत्रफल रेशियो में 9 है और इसका क्षेत्रफल रेशियो में 16 है। ठीक है, पूछ रहा है कि उसके तदनुरूपी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। तदनुरूपी ऊंचाई का मतलब ये होता है कि मान ले अगर इसमें शीर्ष से अगर लंब डालेंगे तो ऊंचाई होगा, तो इसमें भी शीर्ष से ही हम लंब डालेंगे। ठीक है, तदनुरूपी का मतलब यही हुआ कि अगर शीर्ष से लंब डाला गया तो इसमें भी शीर्ष से ही लंब डाला जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं उसका ऊंचाई h1 है, इसका ऊंचाई h2 है। आपका h1 रेशियो h2 ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए एक प्रमेय कहता है कि मान लेते हैं इसका क्षेत्रफल जो है त्रिभुज, मान लेते हैं कि एबीसी है या पी क्यू आर है, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, एबीसी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल,
बराबर होता है h1/h2 का होल स्क्वायर करें या h1² भी कर सकते हैं। देखिए ऊंचाई की बात है, अगर मान लेते आपसे पूछता कि तद्नुरूपी भुजा की लंबाई क्या होगा, मान लेते तद्नुरूपी भुजा क्या होगा, ए बी है तो इसका तद्नुरूपी पी क्यू होगा, यानी कि AB² बटा PQ² भी हो सकता है। अच्छा BC अगर करें BC² तो QR² हो सकता है। इसी तरह AC² अगर करें तो PR² हो सकता है। ठीक है, आप जो पूछेगा उसका आप जवाब दे सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। आपसे ऊंचाई की बात पूछ रहा है ना, ऊंचाई इससे क्या निकलेगा, देखिए h1/h2 बराबर रूट अंडर ABC का क्षेत्रफल बटा PQR का क्षेत्रफल। भाई स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, क्या होगा 9/16, यानी कि 3:4। ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये आपको हमने बताने के लिए लिख दिया है कि इसको भी समझिए, अगर कुछ भी पूछ सकता है। ए बी और पी क्यू का अनुपात पूछेगा तो क्षेत्रफल का अंडर रूट कर दीजिए। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि माना दो त्रिभुज के शीर्ष लंब 4:5 के अनुपात में है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात 3:2 है, उनके तदनुरूपी आधार का अनुपात क्या होगा। ठीक है, इसमें तदनुरूपी आधार का अनुपात आपसे पूछ रहा है। देखिए दो त्रिभुज है, मान लेते हैं एक त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज है ABC और एक दूसरा त्रिभुज मान लेते हैं इधर PQR है। ठीक है, इनके शीर्ष लंब का अनुपात दिया, मान लेते हैं कि शीर्ष से जो लंब डाला गया है एक का 4 है, शीर्ष से जो लंब डाला गया तो ऊंचाई होता है, इसका शीर्ष से लंब डाला जाए वो 5 है। आधार का अनुपात पूछ रहा है, मान लेते हैं इसका आधार x1 है और इसका आधार x2 है, यानी हमसे पूछ रहा है x1:x2, यही ना। क्षेत्रफल का अनुपात कर दें, क्षेत्रफल का त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल करेंगे तो क्या होगा, 1/2 दोनों में है, कट जाएगा, आधार गुना ऊंचाई, आधार इसका x1 है, ऊंचाई 4 है, इसका 1/2 आधार गुना ऊंचाई करेंगे तो 1/2 कट गया है, आधार x2 है, ऊंचाई कितना है 5 है। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक, क्योंकि 1/2 इसमें भी है 1/2 इसमें भी है, ये दोनों कट जाएगा आपस में। और देखिए इसका क्षेत्रफल दिया है रेशियो में 3 और इसका क्षेत्रफल 2, यहाँ रख सकते हैं 3/2। हमसे मान निकालना है, देखिए x1/x2, x1/x2 निकालेंगे तो 5 का इधर गुणा हो जाएगा 15, 4 का इसमें गुणा हो जाएगा तो 8, 4 दूना का 8, यानी कि x1:x2 15:8। ठीक है, यही ना पूछ रहा है, दोनों का आधार का अनुपात क्या होगा, 15:8, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन है। अभी देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में DBC का मध्य बिंदु है और G केंद्रक है, यदि GD बराबर 5 सेंटीमीटर है तो AD की लंबाई क्या है। तो सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं। देखिए मान लेते हैं कि यह त्रिभुज है ABC, त्रिभुज क्या है ABC है, DBC का मध्य बिंदु है, इसका मध्य बिंदु एक D है और G केंद्रक है, मान लेते हैं केंद्रक यहाँ है G, और त्रिभुज का एक प्रमेय है। अच्छा ये D है ना भाई, इसे D है, BC का मध्य बिंदु क्या है D है। अच्छा इसको अगर मिला दें ऐसे, यहाँ से होकर जाएगा। ठीक है, देखिए त्रिभुज का एक नियम है कि त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का कटान बिंदु केंद्रक कहलाता है। समझ रहे हैं, भुजाओं के मध्य बिंदु, जैसे मान लो इसका भी मध्य बिंदु से अगर मिला दे इसको,
अच्छा, इसके भी अगर मध्य बिंदु को ऐसे मिला दें अगर, तो तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। क्या कहलाती है? माध्यिका, माध्यिका कहलाती है। और माध्यिकाओं का जो कटान बिंदु होता है वो कहलाता है केंद्रक, जो क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, और केंद्रक जो है माध्यिका को 1:2 में विभाजित करती है, 1:2 में विभाजित करती है। भाई जीडी का मान दिया है कितना? 5 सेंटीमीटर। जीडी का मान 5 सेंटीमीटर दिया है। एडी का वैल्यू पूछ रहा है, तो पहले हम एजी का मान निकालने। भाई 1:2 है तो 5 होगा तो ये 10 होगा। ठीक है, आपसे एडी का वैल्यू पूछ रहा है ना, टोटल एडी, तो भैया 10 और 5 कितना हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो क्वेश्चन के साथ साथ आप प्रमेय को भी समझते रहिए कि जो माध्यिकाओं का कटान बिंदु होता है केंद्रक होता है। ठीक है, और केंद्रक जो है माध्यिका को 1:2 में विभाजित करती है। अब बढ़ते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पे। देखिए, ये 5वां नंबर क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए समझते हैं कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी और कोण सी के आंतरिक कोण समद्विभाजक एक दूसरे को ओ पर काटते हैं। यदि कोण ए बराबर 100 अंश है तो कोण बी और सी का मान ज्ञात करें। सबसे पहले फिगर हम समझते हैं कैसे बने। देखिए त्रिभुज है ए बी सी, ए बी और सी। कह रहा है कि आंतरिक कोण समद्विभाजक, आंतरिक कोण समद्विभाजक क्या होता है? कोण बी और सी का। देखिए इसको अगर आगे हम बढ़ा दें ऐसे, और इसको भी ऐसे हम बढ़ा दें आगे, ठीक है, तो इसका ये बाह्य कोण होगा और ये आंतरिक कोण होगा। इसका ये बाह्य कोण होगा और इसका ये आंतरिक कोण होगा। तो आंतरिक कोण समद्विभाजक, मान लो इसका आंतरिक कोण ये हो गया, कोण बी का आंतरिक कोण, दोनों का समद्विभाजक जो है ओ पर काटते हैं। ठीक है, अब कोण बी ओ सी, यही आपसे मान पूछ रहा है। ठीक है, तो कोण बी ओ सी, देखिए इसका मान दिया है 100 अंश, कोण ए का मान 100 अंश दिया है। तो कोण बी ओ सी का मान ज्ञात करने के लिए देखिए यहां बताते हैं, कोण बी ओ सी का मान ज्ञात करने के लिए देखिए ध्यान दीजिए, आंतरिक कोण की अगर बात कर रहा है, आंतरिक कोण समद्विभाजक ऊपर काटते हैं, तो बी ओ सी बराबर होता है 90 प्लस कोण ए बाई 2, यहाँ कोण का आधा। ठीक है, अब 90 प्लस 100/2 करेंगे तो 50 होगा, यानी कि 140। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 140। इसमें एक प्रकार से और क्वेश्चन पूछ सकता है, या आंतरिक की जगह बाह्य कोण समद्विभाजक दे दे, यानी कि इस बाह्य कोण का समद्विभाजक अगर दे दे, मान लेते हैं कि पी पर कटता है। ठीक है, पी पर कटता है, तो आपसे पूछ देगा कोण बीपीसी का मान क्या होगा, बीपीसी का मान क्या होगा, ये कोण पूछ दे अगर, तो कुछ नहीं करना है, बस वही होगा 90 माइनस कोण ए बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ प्लस था अंदर के लिए और बाह्य के लिए माइनस ए बाई 2 होगा, यानी कि इसका मान हो जाएगा 100 में से 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 50, और 50 से 90 घटेगा तो होगा 40, यानी कि ये मान कितना हो जाएगा? 40 अंश हो जाएगा, और ये 140। ठीक है, अब देखिए जो चतुर्भुज बन रहा है बी ओ सी पी, चतुर्भुज कौन सा बन रहा है? बी ओ सी पी। बी ओ सी पी जो चतुर्भुज बन रहा है वो चतुर्भुज बनेगा चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है, ये जो चतुर्भुज बन रहा है वो चक्रीय चतुर्भुज बनेगा, बी ओ सी पी, चक्रीय चतुर्भुज। और चक्रीय चतुर्भुज का गुण होता है कि आमने सामने के कोण का योगफल 180 अंश होता है। चक्रीय चतुर्भुज का जो गुण होता है कि सामने के कोण का योगफल 180 अंश होता है, यानी कि इस कोण का योगफल 180 अंश होगा, इन दोनों कोण का योगफल 180 अंश होगा, ये कोण देखा जाए और ये कोण देखा जाए तो। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में कोई अगला चैप्टर होगा मीन्स वो ज्योमेट्री का, क्योंकि त्रिभुज से जो क्वेश्चन बनना था वो सब समाप्त हो गया है। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में नए चैप्टर के साथ। जय हिंद, थैंक यू।